तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब यहां पर 5 अक्टूबर की बजाय आपको बता दें, अब आपको यहां पर 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा में भी मतगणना होगी। चुनावी तारीखें बदलने के लिए सबसे पहले मांग बीजेपी की तरफ से उठाई गई और उसके बाद आईएनएलडी और फिर बिश्नोई समाज ने। अब ऐसे में यहां सवाल यह कि हरियाणा में चुनाव की तारीख बदलने से किसे नफा नुकसान होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा इस बात पर भी होगी कि चुनाव में कम या ज्यादा वोटिंग से किसे फायदा मिलने वाला है, वहां के राजनीतिक समीकरण को समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी होंगे, खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद किस तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। एक समस्या थी, उस समस्या को माननीय चुनाव आयोग के ध्यान में लगाया। एक पत्र लिख करके उन्होंने उस समस्या से अवगत कराया कि लगातार छुट्टियां हैं, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, और उसमें कहीं न कहीं ये चिंता मोहनलाल कौशिक जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, ये चिंता की कि कहीं न कहीं इसका वोटिंग के ऊपर वोट परसेंटेज कम ना हो। लोग अपना प्रोग्राम बना लेते हैं कि 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, एक छुट्टी ले करके बाहर कहीं टूर पे चले जाते हैं और इससे हमारी वोटिंग के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ये इसके साथ साथ अन्य दलों ने भी इस बात के ऊपर चिंता जाहिर की और बिश्नोई महासभा ने भी इसको चिंता जाहिर की है कि उनका एक बड़ा कार्यक्रम 1 तारीख को राजस्थान के अंदर होता है। हमारा फतेहाबाद का और जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसका बिश्नोई समाज वो उस मेले के अंदर जाता है और जिससे कहीं न कहीं वोटिंग के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चुनाव आयोग का कि उन्होंने इस बात को समझते हुए कि लोकतंत्र मजबूत हो और ज्यादा वोटिंग हो, और ज्यादा वोटिंग हो तो इससे लोकतंत्र की मजबूती से प्रदेश को भी लाभ मिलेगा, देश को भी लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से उस चिट्ठी के ऊपर संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया है कि अब 5 तारीख को, 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को अब वोटिंग हो रही है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। कमीशन का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये वीकेंड जो था ये लॉन्ग वीकेंड था, इसमें 5 छुट्टियां थी और अगर इसमें चुनाव होता तो बहुत से लोग ऐसे थे जो इस लॉन्ग वीकेंड के अंदर बाहर चले जाते हैं। उससे 10, 12, 15% तक मतदाता वोट से वंचित हो जाता। अब 5 दिन की छुट्टियां बिता करके बिल्कुल फ्रेश होकर के मतदाता वापस आएगा। ये जो है पूरा ये चूंकि एपिसोड बना है, मैं समझ रहा हूं कि ये पूरे एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मुख्यमंत्री और उसके प्रदेश अध्यक्ष सभी का जो है इमैच्योरिटी पूरा रिफ्लेक्ट हुआ है। पूरे प्रदेश की जनता को इन्होंने एक अनिश्चितता में खड़ा कर दिया। टाइम टेबल में इन्होंने पूरे प्रदेश में चुनाव संबंधी वातावरण में भी जो है बड़ा गंभीर हस्तक्षेप किया हुआ है और मेरी तो समझ में नहीं आता कि इतने सीनियर लोग होते हुए छोटी छोटी चीजों को वो कॉम्प्रिहेंड क्यों नहीं कर पाते हैं। उनकी कुछ चली नहीं, फजेत हुए और आखिर में डेट तो बढ़ा दी मगर नामांकन की तारीख वही की वही रही। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं, मगर ये चीज़ साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है और तारीख बदलने से क्या होगा। जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का है और 4 दिन हमें तो फायदा है, कैंपेन के और मिलेंगे और एग्रेसिवली कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और इस रण को जीतेंगे। चुनाव कैंसिल करवा ले, चुनाव आगे बढ़वा ले या जो भी करवा ले, लेकिन बीजेपी तो इस बार हारेगी। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का काउंटडाउन देश में शुरू हो चुका है और बीजेपी अब आने वाला हर चुनाव हारेगी, बहुत बुरी तरह से हारेगी। जनता नकारना शुरू कर चुकी है बीजेपी को। अलबत्ता ये इस तरीके से इलेक्शन डेट्स को काउंटिंग डेट्स को एक्सटेंड करना और ये भी इलेक्शन कमीशन की जो बात है, क्या उस वक्त उनको नहीं पता था कि कोई फेस्टिवल है क्या है? वो तो सारे डेट्स को देख के ही फिर फाइनल डेट मुकर्रर करते।